दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर भारत के कैट्स वॉरियर प्रोग्राम को लेकर है, जिसके ऊपर हाल ही में काफी सारी खबरें सामने आई। अब इसको लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर है, और अब अर्मीनिया के बाद एक और देश इस हथियार को खरीदने जा रहा है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं कैट्स वॉरियर की। आज से तकरीबन 3 साल पहले हमने भारत के इस सीक्रेट हथियार के बारे में आपको जानकारी दी थी। इस पर तकरीबन 1 मिलियन व्यूज भी आए थे, और आज ये देखकर काफी खुशी हो रही है कि भारत का यह हथियार अब हकीकत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या अपडेट आई है और ये क्यों भारतीय सेना का एक गेम चेंजिंग हथियार होने वाला है, ये सब जानने से पहले समझते हैं कि कैट्स वॉरियर है क्या और ये कैसे काम करता है, साथ ही इसकी क्या खासियत है। दरअसल साल 2023 में भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट को चेंज करते हुए उसमें कुछ भारत के फ्यूचरिस्टिक वेपन्स की झलकियां दिखाई थी, जिसमें पहली बार कैट्स वॉरियर को देखा गया। इसके बाद इसको एयर शो में भी प्रदर्शित किया गया था। कैट्स क्लास के ये ड्रोन निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होंगे। 100 से 170 किलोमीटर की रेंज तक ये तबाही मचा देंगे। एक ही ड्रोन से कई तरह के काम लिए जा सकते हैं। इन्हें फाइटर जेट में लगाकर उड़ाने से इसकी रेंज, सटीकता और मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका नाम है कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसे सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं बना रही, बल्कि उसके साथ डीआरडीओ और अन्य 2 संस्थान भी शामिल है। भविष्य में इनका उपयोग आमतौर पर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना करेंगे। कैट्स के 4 वेरिएंट्स बनाए जाएंगे: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। चारों का अलग इस्तेमाल होगा या फिर एक साथ एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा है। ये ड्रोन 2 से 4 की फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है। ये स्टेल्थ ड्रोन है, यानी रडार को धोखा देने में माहिर है। रेंज है 150 किलोमीटर। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर कर सकते हैं। ये ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा S ड्रोन भी भेज सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन्स को दुश्मन पर दाग कर वापस आ सकता है। HAL इस ड्रोन के लिए 390 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। कैट्स हंटर ड्रोन की बात करें तो कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम है। इसमें भी PTAE-7 इंजन लगा है। इसका डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। ये स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जैसे दागी जाएगी। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000, जैगुआर या सुखोई Su-30 MKI में लगा सकते हैं। इसके विंग्स मुड़ सकते हैं। ये 250 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है। ये खुद आत्मघाती हथियार बन सकता है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद ये वापस भी लौट सकता है। वहीं कैट्स अल्फा की बात करें तो ये स्वाम अटैक के लिए बनाया गया है। यह एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वाम नाम से इसे जाना जाता है। ये ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। ये 5 से 8 किलोग्राम विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। ये करीब 2 मीटर लंबी है। इसका वजन 25 किलोग्राम है। इसे फाइटर जेट्स में लगा सकते हैं। जगुआर में 24 अल्फा S और सुखोई में 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें इन्फिनिटी की तो इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगी है। ये हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट की तरह इस्तेमाल होगी। ये ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भरेगा। वजन 500 किलोग्राम होगा। ये इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर होगा। क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर होगी। मुख्य काम इसका जासूसी निगरानी होगा। भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह से कैट्स के 4 वेरिएंट है, और चारों वेरिएंट की क्या खूबी है ये हमने आपको बता दिया। अब इसको लेकर क्या अपडेट आई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल HAL ने हाल ही में अपने कैट्स वॉरियर फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर का इंजन ग्राउंड रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये उपलब्धि HAL के अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स के बेहतरीन तालमेल का नतीजा है। इस प्रोजेक्ट में एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने एयरक्राफ्ट डिजाइन किया है। सिस्टम एंड लेबोरेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने पूरी तरह स्वदेशी मिशन कंप्यूटर तैयार किया है, और एरो एंड इंजन रिसर्च एंड
डेवलपमेंट सेंटर ने इसका स्वदेशी इंजन तैयार किया है। HAL ने घोषणा की है कि कैट्स वॉरियर का प्रोटोटाइप एरो इंडिया 2025 में जनता के सामने पेश किया जाएगा। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील ने इस बड़ी उपलब्धि के लिए टीम की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि हमें इस प्रोजेक्ट को और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि कैट्स वॉरियर जल्द से जल्द उड़ान भर सके। अब ये खबर भी पिछले 2-3 दिनों से फ्लॉट कर रही है, लेकिन आज भी इसको लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। आप बकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। 14 जनवरी यानी आज का ही आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि HAL ने कैट्स वॉरियर के डिजाइन में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है इसके एयर इनटेक यानी इंजन में हवा जाने वाले हिस्से का नया डिजाइन। पहले इसका डिजाइन थोड़ा ज्यादा एंगुलर था, जिससे स्टेल्थ पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, लेकिन अब इसका डिजाइन थोड़ा स्मूथ बना दिया गया है। यह नया डिजाइन हवा के बहाव को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है। पहले जहां टर्बुलेंस की समस्या हो सकती थी, अब नई तकनीक से ये एयर फ्लो को कंसिस्टेंट बनाए रखता है। इससे इंजन की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बेहतर होती है। हालांकि इस बदलाव से स्टेल्थ में थोड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि इंजन अब थोड़ा ज्यादा नजर आ सकता है, लेकिन HAL ने इसे रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल यानी RAM और अन्य स्टेल्थ तकनीकों के इस्तेमाल से कवर करने की कोशिश की है। अब इसे इस तरह से बनाया गया है कि विमान की स्थिरता और कंट्रोल बेहतर हो सके। खासकर कॉम्बैट यानी युद्ध के दौरान ये डिजाइन ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है। इससे मैन्यूवरेबिलिटी यानी विमान की जल्दी मुड़ने और दिशा बदलने की क्षमता में भी सुधार होगा। नए मॉडल में लैंडिंग गियर के दरवाजे छोटे और ज्यादा एरोडायनेमिक बनाए गए हैं। इससे विमान की स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार हो सकता है। साथ ही ये डोर्स विमान की बॉडी में इस तरह से फिट किए गए हैं कि रडार सिग्नेचर कम रहे। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि एयर इनटेक के कारण इंजन थोड़ा ज्यादा नजर आ सकता है, लेकिन HAL ने इस कमी को एडवांस मटेरियल्स और कोटिंग से बैलेंस किया है। डिजाइन पर फोकस सिर्फ स्टेल्थ पर नहीं बल्कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर भी है। ये विमान न केवल दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम होगा, बल्कि तेज स्पीड, बेहतर कंट्रोल और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी जैसी खूबियों से लैस होगा। बहरहाल डिफेंस से जुड़ी इस बड़ी डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है। आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम ने हाल ही में अपना पहला निर्यात सौदा आर्मीनिया के साथ पूरा किया है। इसके अलावा अब भारत एक और देश के साथ बातचीत कर रहा है जो इस सिस्टम को खरीदने में रुचि दिखा रहा है। आकाश भारत में DRDO द्वारा विकसित किया गया एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी खासियत यह है कि ये दुश्मन के विमानों को दूर से ही पहचान सकता है और उन्हें 25 किलोमीटर के दायरे में प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। इसे भारतीय वायुसेना ने 2014 में और भारतीय सेना ने 2015 में अपने बेड़े में शामिल किया। वायुसेना ने इसकी 7 यूनिट्स और सेना ने 4 यूनिट्स खरीदी थी। वहीं आकाश 1S इस मिसाइल सिस्टम का उन्नत वर्जन है, जिसमें आधुनिक सीकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये सिस्टम किसी भी दिशा में आने वाले खतरे को पहचानने और नष्ट करने में सक्षम है। खास बात यह है कि ये ऊंचे इलाके और ठंडे मौसम में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, जो इसे एक बहुमुखी और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है। भारत ने आकाश 1S का पहला निर्यात सौदा आर्मीनिया के साथ किया था, जिसकी कीमत करीब 6000 करोड़ रुपए थी। यह सौदा सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक पर विश्वास बढ़ रहा है। अब भारत एक और देश के साथ आकाश 1S की बिक्री के लिए बातचीत कर रहा है। हालांकि उस देश का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसका 96% से ज्यादा स्वदेशीकरण है। इसके अलावा ये उन देशों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो पश्चिमी या रूसी तकनीक पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। आकाश 1S की अंतर्राष्ट्रीय मांग ये साबित करती है कि भारत की रक्षा तकनीक अब न केवल स्वदेशी जरूरतों को पूरा कर रही है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपना लोहा मनवा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।